Now question number 5 is find the cube root of a part 216 multiplied by 343. हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट. अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 216 का क्यूब रूट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 216 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 343 का क्यूब रूट. अब हम 216 का भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और 343 का भी. 216 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 0, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 and 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 is 1, 14, 2 7 ज़ा 14, 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. 343 7 के टेबल से 7 4 ज़ा 28, 34 minus 28 is 6, 63, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 and 7 1 ज़ा 7. तो 216 मल्टीप्लाई बाय 343 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 विच इज आवर आंसर. B part is cube root of 144 multiplied by 96. तो 144 के भी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और 96 का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 7 minus 6 is 1, बन गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3. एंड 96 का क्यूब रूट अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 9 minus 8 is 1, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? क्यूब रूट ऑफ 144 मल्टीप्लाई बाय 96 क्या आ गया हमारे पास? इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. मल्टीप्लाई बाय 96 के 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 और 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स. अब हम रीअरेंज कर लेते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं और 3 को अलग. 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 कितने टाइम्स? 1 2 3, 1 2 एंड 3. अब इनके हम क्या फॉर्म कर लेंगे? ट्रिपलेट्स which is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 which is equals to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 which is our answer. Now C part. C part is find cube root of 250 multiplied by 28 multiplied by 49. तो हमें इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 250, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 is 1, बन गया 10, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 2 ज़ा 10, 12 minus 10 is 2, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 and 5 1 ज़ा 5. Then 28 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 and 49 के 7 7s are 49, 7 1s are 7. Therefore,
250 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 49 का क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास। प्राइम फैक्टर्स 250 के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 28 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 49 के 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब रीअरेंज कर लेते हैं 2 के टर्म्स, 2 के डिजिट्स अलग से, 5 के अलग से और 7 के अलग से। अब हम ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में, तो आंसर क्या आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 250 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 which is equals to 2 5s are 10, 10 7s are 70 which is our answer. Now cube root of minus 216 मल्टीप्लाई बाय 729, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 729 का क्यूब रूट विच इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब रूट तो माइनस ही आएगा, अंदर क्या रह गया 216 मल्टीप्लाई बाय 729 का क्यूब रूट। तो अब हमें 216 का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड 729 के भी प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ 216 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 14, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 729 इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 7 + 2 9, 9 + 9 18, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9, अगेन 3 से, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय 729 आर, अब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी हम क्या कर लेंगे ग्रुपिंग कर लेंगे, तो क्यूब रूट क्या आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, दैट इज -54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट A part is क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय 216 इक्वल्स टू 125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 216 का क्यूब रूट। आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमें 125 मल्टीप्लाई बाय 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 5 से डिवाइड होगा, 5 2s are 10, 12 minus 10 is 2, 25, 5 5s are 25, again 5 5s are 25, 5 1s are 5, 216 के 2 1s are 2, 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। 125 मल्टीप्लाई बाय 216 का क्यूब रूट हमारा क्या निकला 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
अब इसके हमें क्या लेने हैं, ट्रिपलेट फॉर्म करने हैं. दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 30. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 216 का क्यूब रूट विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन 125 के प्राइम फैक्टर्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 125 का क्यूब रूट क्या आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 5. एंड 216 का क्यूब रूट क्या आया, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6. देयरफॉर 125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 216 का क्यूब रूट कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की भी 30 है, राइट हैंड साइड भी 30 है. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. आंसर बी पार्ट इज cube root of 64 multiplied by 1331 equals to cube root of 64 plus cube root of 1331. हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, 64 मल्टीप्लाई बाय 1331 का क्यूब रूट. इसमें हम 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 1331 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. लेट अस फाइंड 64. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 minus 2 is 1, 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. And prime factors of 1331, it will be divided by 11. 11 ones are 11, 13 minus 11 is 2, बन गया हमारा 23. 11 twos are 22, 23 minus 22 is 1, बन गया 11. 11 ones are 11. Again 11 से 11 11s are 121 and 11 ones are 11. Then prime factors क्या है हमारे, prime factors of 64 are 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. 1 2 3 4 5 and 6. Let us find cube root of 64. ग्रुपिंग कर लेंगे ट्रिपलेट्स में. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4. तो 4 का क्या आया, 64. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ prime factors of 1331 are 11 multiplied by 11 multiplied by 11. 3 times multiply हो रहा है 11. Then cube root of 1331 are, ग्रुपिंग करते हैं ट्रिपलेट्स में, that is 11. तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 1331 का क्यूब रूट कितना आ गया. 64 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 6 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, और 1331 के प्राइम फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11. ट्रिपलेट फॉर्म कर लेंगे. तो इसका आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 11 4 ज़ा 44. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई हमारे पास 44. टेकिंग राइट हैंड साइड, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1331. क्यूब रूट ऑफ 64
हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल्स टू 11 विच इज इक्वल्स टू 44. Therefore left hand side equals to right hand side. Answer. Now question number 7 is find the cube root of 24,60,375, 2,03,46,417 and 1,65,81,375 using the fact that 24,60,375 is equals to 3,375 multiplied by 729. तो हमें क्या कहा है कि हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास फैक्ट क्या दे रखा है कि ये वाले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. मींस 24,60,375 इक्वल है 3,375 मल्टीप्लाई बाय 729 के. मींस कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये. तो अगर हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब रूट जो है ऑलरेडी आ जाएगा. मींस जिन नंबर्स का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हम राइट हैंड साइड के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के क्यूब रूट्स का आंसर हमें ऑलरेडी आ जाएगा. चलिए हम ए पार्ट करते हैं. ए पार्ट है हमारे पास 24,60,375 इक्वल दे रखा है 3,375 मल्टीप्लाई बाय 729 के, जिसका मतलब क्या है कि 24,60,375 का क्यूब रूट जो है वो किसके इक्वल आया, क्यूब रूट ऑफ 3,375 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 729 के. तो इन दोनों का जब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स. तो चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम. 3,375 के ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं. लेट अस चेक कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं. 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है. 375 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 is 1, बन गया हमारा 15, 3 5 ज़ा 15. अगेन डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9. अगेन 9 3 के टेबल में आता है तो 1125 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 11 - 9 is 2, बन गया हमारा 22. 3 7 ज़ा 21, 22 - 21 is 1, बन गया हमारा 15. 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 is 1, बन गया 15. 3 5 ज़ा 15. नाउ 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है. इट मीन्स 125 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो ये कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 5 से. 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 is 2, बन गया हमारा 25. 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए हमारे 3,375 के. अब हमें फाइंड आउट करने हैं 729 के प्राइम फैक्टर्स. 7 + 2 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 is 1, बन गया हमारा 12. 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9. अगेन 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 is 2, बन गया हमारा 21. 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो क्यूब रूट ऑफ 3,375 क्या निकला हमारा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब रूट. हम इसके प्राइम ट्रिपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15. तो क्यूब रूट ऑफ 3,375 is 15. Now cube root of 729 and cube root of 729
प्राइम फैक्टर्स कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है. 1 2 3 4 5 एंड 6 क्यूब रूट. चलिए ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं. विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9. तो what is the cube root of 24,60,375 equals to cube root of 3,375 multiplied by cube root of 729 which is equals to 15 multiplied by 9 which is equals to 15 nines are 135 which is our answer. Next part. Now B part is 2,03,46,417 हमें किसके इक्वल दे रखा है? 9,261 मल्टीप्लाई बाय 2,197 के इक्वल दे रखा है. तो हमें अगर 2,03,46,417 का क्यूब रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्यूब रूट ऑफ 9,261 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2,197. चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं दोनों के. 9,261 इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड होगा नहीं. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3s are 9. आगे है 2, 2 3 से छोटा है तो 0 बन गया हमारा 26. 3 8s are 24, 26 minus 24 is 2 बन गया हमारा 21. 3 7s are 21. अगेन चेक करते हैं. 3 + 8 11, 11 + 7 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3 0, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2 27, 3 9s are 27. 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3s are 9, 1 रिमेनिंग 12 बन गया. 3 4s are 12, 3 3s are 9. अब ये कौन से टेबल में आता है? 7, 7 4s are 28, 34 minus 28 is 6, 63, 7 9s are 63, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. 2,197 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 13 की टेबल से डिवाइड होगा. 13 1s are 13, 21 minus 13 is 8 बन गया 89. 13 6s are 78, 89 minus 78 is 11 बन गया 117. 13 9s are 117. अगेन 13 से डिवाइड. 13 1s are 13, 16 minus 13 is 3 बन गया 39. 13 3s are 39 and 13 1s are 13. Therefore prime factors of 9,261 are 3 times रिपीट हो रहा है और 7 भी 3 times. तो क्यूब रूट ऑफ 9,261 का क्या आ गया? ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 3 7s are 21. एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2,197 are 13 multiplied by 13 multiplied by 13. It means 2,197 का क्यूब रूट आ रहा है. ट्रिपलेट फॉर्म किए 13 के, दैट इज 13. तो क्यूब रूट ऑफ 2,197 इज 13. Therefore 2,46,417 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 9,261 multiply by cube root of 2,197 which is equals to 21 13 and 21 multiplied by 13 is 276.
3 आंसर। नाउ सी पार्ट दे रखे हैं 1,65,81,375 इक्वल है 4,908.13 मल्टीप्लाई बाय 3,375 के। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 1,65,81,375 का, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4,913 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3,375। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एंड 4,913 कौन सी टेबल से डिवाइड होता है 17 के। 17 2s are 34, 49 minus 34 is 15, तो बन गया हमारा 151। 17 8s are 136, 151 minus 136 is 15, बन गया हमारा 153। तो 17 9s are 153, 17 17s are 289 and 17 1s are 17। ऐसे 3,375 के प्राइम फैक्टर्स 3 के टेबल में 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 15, 3 5s are 15, again 3 से 3 3s are 9, 11 minus 9 is 2, 22, 3 7s are 21, 22 minus 21 is 1, बन गया 15, 3 5s are 15, again 3 से 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 15, 3 5s are 15। now 125 5 से डिवाइड होता है, 5 2s are 10, 12 minus 10 is 2, बन गया 25, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। therefore prime factors of 4,913 कितने आ गए 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 4,913 का क्यूब रूट कितना आ गया ट्रिपलेट फॉर्म विच इज इक्वल्स टू 17। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3,375 आर 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5। therefore cube root of 3,375 equals to ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं 3 multiplied by 5 which is equals to 3 5s are 15। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था 1,65,81,375 का क्यूब रूट which is equals to cube root of 4,913 multiplied by cube root of 3,375 which is equals to 17 15 and 17 multiplied by 15। तो 17 multiplied by 15 हमारा क्या आंसर आता है 255 which is our answer। Question number 8 is find the smallest number that must be multiplied to make the given numbers as perfect cube। हमें वो सब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स में ताकि हमारे नंबर्स क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए। लेट अस टेक ए पार्ट दैट इज 196। हमने एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे कि अगर हम 196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9s are 18, 19 minus 18 is 1, बन गया 16, 2 8s are 16, अगेन 2 से डिवाइड, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, 18, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and 7 1s are 7। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स of 196 are 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7। अब अगर हमें परफेक्ट क्यूब निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए होते हैं ट्रिपलेट फॉर्म करने होते हैं, लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक 1 2 भी कम है और एक 7 भी कम है। तो हमें कौन सा
स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। यहाँ पर 2 और 7 दोनों ही जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में अपीयर नहीं हो रहे हैं। हेयर 2 and 7 do not appear in the form of triplets. Therefore, if we multiply 196 बाय कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? एक 2 कम है, एक 7। Therefore 2 multiplied by 7 which is equals to 14. 2 7s are 14. इसका मतलब क्या है कि अगर हम 196 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब. If we multiply 196 by 14, then the number obtained is will be a perfect cube. वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा, राइट? तो 196 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं दैट इज 14 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7. तो रीअरेंज करते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म बन गया which is equals to 2 multiplied by 7 which is equals to 7 2s are 14 and 196 को अगर हम 14 तो 196 मल्टीप्लाई बाय 14 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 2744. तो दिस इज होल क्यूब which is our answer. Therefore the required smallest number is equals to 14. Answer B part is 3504. कि हम कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से 3584 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या आए? परफेक्ट क्यूब. अगेन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, बन गया 15. 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, बन गया 18. 2 9s are 18 and 2 2s are 4. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 8s are 16, 17 minus 16 is 1, बन गया 19. 2 9s are 18, 19 minus 18 is 1, बन गया 6 12. 2 6 are 12. Again 2 से divide. 2 4s are 8, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, 16. 2 8s are 16. Again 2 से divide. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8. 2 से divide. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 से divide. 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, बन गया 12. 2 6 are 12. 2 से divide. 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 16. 2 8s are 16. 2 से divide. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 7. तो प्राइम फैक्टर क्या फाइंड आउट हुए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3584 आर. 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स. तो 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है. अगर हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं तो 7 जो है वो अकेला है, उसका कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है. Therefore 7 do not appear in the form of triplets.
if we multiply 3584 बाय, अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3584 को कि हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब आए। अगर हमें इसका परफेक्ट क्यूब बनाना है मतलब हमें 7 के भी ट्रिपलेट्स आने हैं, मतलब मींस 7 वन टाइम है, हमें 2 टाइम्स और चाहिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 49। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 49। कि अगर हम 49 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। इफ वी मल्टीप्लाई 3584 बाय 49 देन the required number, then the number obtained will be a perfect cube. Therefore 3584 को अगर हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फैक्टर्स को भी हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टाइम्स 2 था, मल्टीप्लाई बाय 7 और उसके बाद हमने 49 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 3584 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 1,75,616 और इसके ट्रिपलेट्स मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल क्यूब which is equals to 2 2s are 4 4 2s are 8 8 7s are 56। तो 56 का परफेक्ट क्यूब क्या आया, 1,75,616 जो है वो 56 का परफेक्ट क्यूब आया which is our answer। Now C part is 4116। हमें फाइंड आउट करना है कि 4116 को कौन से हम स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर एक परफेक्ट क्यूब आए। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4 0 11 बन गया, 2 5s are 10 11 minus 10 is 1 बन गया 16 2 8s are 16 अगेन 2 से डिवाइड, 2 1s are 2 0 2 2s are 4 5 minus 4 is 1 बन गया 18 and 2 9s are 18। अब इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 + 1 3 3 + 9 12 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3s are 9 10 minus 9 is 1 बन गया 12 3 4s are 12 and 3 3s are 9। 7 से डिवाइड होगा, 7 4s are 28 34 minus 28 is 6 बन गया 63 7 9s are 63 7 7s are 49 and 7 1s are 7। Therefore prime factors 4116 के क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं तो सिर्फ 7 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर 1 3 है, इसके लिए हमें 2 3 और चाहिए और यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स है रिपीट हो रहे हैं, 1 टाइम और चाहिए ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4116 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 2 3 3 3s are 9 9 2s are 18। तो अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो लेट अस चेक हियर, 2 and 3 do not appear in the form of triplets if we multiply 4116 by 2 multiply by 3 multiply by 3 which is equals to 3 3s are 9 9 2s are 18। अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं then
the number obtained will be a perfect cube. This implies 4116 multiplied by 18, तो उसके फैक्टर्स 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 multiplied by 3 multiplied by 3. और आफ्टर रीअरेंजिंग हमारे पास क्या आ गया? 2 multiplied by 3 multiplied by 7 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 2 3 6 7 6 42 होल क्यूब. और 4116 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 74,088. तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब क्या आया? 42 का परफेक्ट क्यूब है 74,088, विच इज आवर आंसर. नाउ लेट अस टेक डी पार्ट. 1275. 1275 को हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब आए? उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सबसे पहले 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 4 12, 3 2 6, 5 1 - 6 is 1, बन गया 15, 3 5 15. 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता. कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? ये 5 से. 5 8 40, रिमेनिंग बचे 2, 25, 5 5 25. अगेन 5 से. 5 1 5, 8 - 5 is 3, बन गया 35, 5 7 35 एंड 17 1 17. तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1275 आर 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17, राइट. तो अब ना तो 3 जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में है, ना ही 5, ना ही 17. Here 3, 5 and 17 do not appear in the form of ट्रिपलेट्स. तो अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? हमें 2 times 3 चाहिए, 1 time 5 चाहिए और 2 times 17 चाहिए, राइट. तो इफ वी मल्टीप्लाई 1217 by 1275 by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17 multiplied by 17, which is equals to कितने हो गए? 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 17s are 765 and 765 17s are 13,005. तो अगर हम 1275 को 13,005 से मल्टीप्लाई करेंगे then the number obtained will be a perfect cube. This implies 1275 को अगर हम 13,005 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17 ऑलरेडी है. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इन फैक्टर्स से, दैट इज 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17 multiplied by 17. और आफ्टर रीअरेंजिंग हमारे पास क्या आ गया? 3 वालों को एक साथ कर लेते हैं, 5 वाले फैक्टर्स को एक साथ कर लेंगे और 17 वालों को एक साथ. अब ये हमारे क्या बन गए? ट्रिपलेट फॉर्म बन गए, राइट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 multiplied by 5 multiplied by 17 का होल क्यूब, which is equals to 3 5s are 15, 15 17s are 255 का क्यूब रूट. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? दैट इज 16,581,375, which means 1,65,81,375. तो हमारे पास ये क्या आ गया? परफेक्ट क्यूब आ गया. Therefore the required number is the
required number is equals to कौन सा नंबर था 13,005 which is our answer. Question number 9 is find the smallest number by which the following must be divided to make it a perfect cube and hence estimate the cube root of the perfect cube so obtained. इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि हम नीचे जो गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आए. तो परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं. तो चलिए ए पार्ट स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट इज 725. तो 725 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा. 7 + 2 9, 9 + 5 14. 14 3 के टेबल में भी नहीं होता. तो 725 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा 5 से. जिसके लास्ट में 5 या 0 हो तो वो नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं. तो 725 भी 5 से डिवाइड होगा. तो 5 1s are 5, 7 - 5 is 2, बन गया 22, 4s are 20, 22 - 20 is 2, 25, 5 5s are 25. अगेन 5 से डिवाइड करते हैं. 5 2s are 10, 14 - 10 is 4, बन गया 45, 5 9s are 45. 29 प्राइम नंबर है, किसी नंबर से और डिवाइड नहीं होगा. 29 से डिवाइड होगा. 29 1s are 29. देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 725 are 5 multiplied by 5 multiplied by 29. ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 725 के. तो अब हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ना तो 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है ना ही 29 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है. और हम डिवाइड किससे करते थे, जब हम ट्रिपलेट फॉर्म करते थे, ग्रुपिंग करते थे और जो रिमेनिंग रह जाते थे जिनके ट्रिपलेट फॉर्म नहीं होते थे उससे हम नंबर को डिवाइड कर देते थे. लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्हीं नंबर से 725 को डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब आए. Here 5 and 29 do not appear in the form of triplets. This implies if we multiply 725 by 5 raised to the power 2 means 5 5s are 25 multiplied by 29, then the number obtained will be a perfect cube. Therefore, if we divide 725 by 5 multiplied by 5 multiplied by 29, which is equals to 725 divided by 5 5s are 25, 25 29s are 725, 725 1s are 725 which is equals to 1. तो 1 हमारा क्या आया परफेक्ट क्यूब. Therefore 1 is the perfect cube. And क्वेश्चन था एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन्ड. अब हमें क्यूब रूट निकालना है. दैट इज क्यूब रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1. दिस इज योर आंसर. नाउ बी पार्ट 550. अब हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि हम 550 को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब आए. तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2s are 4, 5 - 4 is 1, बन गया 15. 2 7s are 14, 15 - 14 is 1, 10, 2 5s are 10.
अब ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेट अस चेक कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. 7 + 2 9, 9 + 5, 9 + 5 is 14. अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से. 5 5s are 25. 27 - 25 is 2. Again 25. 5 5s are 25. 5 से 5 1s are 5, 5 1s are 5, and 11 1s are 11. Then prime factors of 550 are 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11. 2 multiplied by 2 multiplied, 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11. अब ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ना 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ना ही 11 का. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हीं नंबर से 550 को डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब. Here 2, 5 and 11 do not appear in the form of or in the group of triplets. If we divide 550 by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 11, which is equals to 2 5s are 10, 10 5s are 50, 50 11s are 550. If we divide 550 by 550, then the number obtained will be a perfect cube. So let us divide. This implies 550 is divided by 550. We will get answer 1, and 1 is the perfect cube. Here 1 is the perfect cube. ये हमारा आंसर था कि हमने क्या निकाला कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 550 हमारा सबसे स्मॉल नंबर था, जिससे कि हम 550 को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आएगा? परफेक्ट क्यूब. तो 550 को जब हमने 550 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1. और 1 का क्यूब क्या होता है? 1. 1 का परफेक्ट क्यूब आया 1 ही. देयरफॉर 1 इज द परफेक्ट क्यूब. अब सेकंड पार्ट था फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन. अब बाय एस्टिमेशन है. Here unit place पर क्या है? 1. Again here 1 is in the units place, therefore the units place of cube root of 1 is also 1. Therefore, cube root of 1 equals to 1. Answer. Now C part 1375. अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिससे कि हम 1375 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आएगा. उसके लिए हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. चलिए फाइंड आउट करते हैं. 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 5 is 16. 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से. 5 2s are 10. 13 - 10 is 3, बन गया हमारा 37. 5 7s are 35. 37 - 35 is 2, बन गया 25. 5 5s are 25. Again 5 से डिवाइड. 5 5s are 25. 27 - 25 is 2, बन गया again 25. 5 5s are 25. 5 5 1s are 5, 5 1s are 5, and 11 1s are 11. Therefore, prime factors of
1375 आर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 11। 11 के ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। इट मींस कि अगर हम 1375 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। Here 11 does not appear in the form of or in the group of triplets. Therefore, if we divide 1375 by 11, then the number obtained will be a perfect cube. This implies 1375 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड प्राइम फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 11, राइट। अब हम डिवाइड करते हैं 1375 को 11 से। 11 1 जार 11, 13 माइनस 11 इज 2, बन गया हमारा 27। 11 2 जार 22, 27 माइनस 22 इज 5, बन गया 55। 11 5 जार 55। दिस इज इक्वल्स टू 11 और 11 कट गए, हमारे पास क्या बचा, 11 अपॉन 11 कट गए, विच इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 3। तो 5 का परफेक्ट क्यूब क्या आ गया हमारे पास, 25। तो हमने जो निकालना था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर equals to 11. Now here 125 is the perfect cube. अब हमें इस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय एस्टिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 क्या आता है, स्टेप 1 एस्टिमेशन में हम पढ़ा था कि सबसे पहले हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, नंबर 5। हेयर इन यूनिट्स प्लेस द नंबर इज 5 एंड वी नो दैट कि अगर लास्ट में 5 हो तो उसके क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर भी 5 ही रहता है। हमने पढ़ा था कि 1, 4, 5, 6 और 9 ये ऐसे डिजिट्स हैं, अगर ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर भी वही नंबर रहते हैं। 5 है तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पर नंबर 5 है तो इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर भी नंबर 5 ही होगा। हियर इन यूनिट प्लेस द नंबर इज 5, देयरफॉर the units place of the cube root 125 is also 5. Now step 2, step 2 में हम क्या करते हैं कि यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट और हंड्रेड्स डिजिट उसे हम कट ऑफ कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उसके अलावा कोई डिजिट है या नहीं है। यहाँ पर स्टेप 2 में हम वही करेंगे, स्ट्राइक ऑफ यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट। We have left nothing. हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा है। 1, 10, 100 डिजिट कट करने के बाद उसके बाद हमारे पास कोई भी डिजिट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यूनिट्स प्लेस है वही हमारा क्यूब रूट होगा।
Therefore, cube root of 125 is 5, which is our answer. Next, D part is find the smallest number by which 1824 will be divided to get a perfect cube. तो perfect cube find out करने के लिए सबसे पहले हमें prime factors find out करने पड़ेंगे. इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4s are 8, 9 minus 8 is 1, बन गया 11, 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, बन गया 12, 2 6s are 12. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 16, 2 8s are 16. अगेन 2 से डिवाइड, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. 2 से 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, 14, 2 7s are 14. Now 57 odd number है, 2 से डिवाइड होगा नहीं. 7 plus 5 is 12. 12 3 से डिवाइड हो जाता है, it means 57 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 5 minus 3 is 2, बन गया 27, 3 9s are 27 and 19 1s are 19. Then prime factors of 1824 are, तो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19. नाउ ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? एक 2 का ट्रिपलेट नहीं है, 3 का नहीं है, 19 का नहीं है. हेयर 2 3 and 19 do not appear in the group of triplets. Therefore, if we divide 1824 by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 19, which is equals to 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 19s are 228. If we divide 1824 by 228, then the number obtained will be a perfect cube. Therefore, 1824 divided by 228, which is equals to 2 multiply by 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 3 multiply by 19, which is equals to divided by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 19. 19 1s are 19, 3 3 कट गए, 2 2 2 2. हमारे here we left 2 multiply by 2 multiply by 2 triplet form, which is equals to 2 raised to the power 3. और जब हम 1824 को 228 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8. तो यहां पर क्या आया हमारे पास? That 8 is the perfect cube of 2. Therefore, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया? The required smallest number is equals to 228. Now, here 8 is the perfect cube. अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा उसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय एस्टिमेशन. तो 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है, तो एस्टिमेशन के थ्रू सबसे पहले हम स्टेप 1 लेंगे. हियर 8 is in the units place. Therefore, the units place
of cube root is, अब हमने पढ़ा था कि अगर 8 है यूनिट्स प्लेस में तो क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आ जाता है 2। अगर 8 है तो 2 और 2 है तो 8। एज सच अगर यूनिट्स प्लेस पर 3 है तो क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा 7, और अगर 7 है तो 3। एज सच 8 है तो 2 और 2 है तो 8, तो यहाँ पर 8 है यूनिट्स प्लेस पर तो उसके क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा 2। और स्टेप 2 क्या है हमारा, हम क्या करते हैं कट कर देते हैं यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट। अब यहां पर भी हम कर देंगे स्ट्राइक ऑफ यूनिट्स डिजिट। टेंस और हंड्रेड्स ऑलरेडी यहां पर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब जब हमने यूनिट्स डिजिट जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो हमारे पास वी हैव लेफ्ट नथिंग, वी हैव लेफ्ट नथिंग। अगर कुछ नहीं होता है तो जो हमारा यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता है वही हमारा क्यूब रूट भी होता है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, which is our answer. Question number 10 is, what is the length of the edge of a cube whose volume is 729 centimeter cube? आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है और आपको लेंथ निकालनी है क्यूब की। तो जो दे रखा है राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमने चीज फाइंड आउट करनी है हम उसको मान के चलते हैं, लेट लेंथ ऑफ क्यूब बी x centimeter, then we know that now what is the formula of volume of cube, that is length multiplied by length multiplied by length, which is length cube। तो ऑलरेडी हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, दिस implies L क्यूब इक्वल्स टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां से हम L कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 729 सेंटीमीटर। नाउ 729 का क्यूब रूट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेट अस चेक वेदर इट इज डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। 7 plus 2 is 9, 9 plus 9 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2s are 6, 7 minus 6 is 1, 12, 6 3 4s are 12 and 3 3s are 9। Again 3 से 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। Therefore prime factors of 729 are 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 and 6। Let's make triplets। तो क्यूब रूट ऑफ 729 is 3 multiplied by 3 which is equals to 9। Length of cube equals to 9 centimeter। Answer। Question number 11 is, 3 numbers are in the ratio 2:3:4. The sum of their cubes is 33,957. Find the numbers। आपको 3 नंबर्स की रेशो गिवन है 2:3:4 और उनके क्यूब्स का सम 33,957 गिवन है। आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन इज, लेट द नंबर्स बी 2x, 3x and 4x. Also, sum of their cubes
sum of cubes of numbers equals to 33,957. ये आपको गिवन है, राइट. ऑल्सो sum of cubes of numbers क्या है? वन नंबर इज 2x, उसका क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब. ये नंबर्स का क्यूब है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? दैट 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब किसके इक्वल है? जो ऑलरेडी हमें सम गिवन है, दैट इज 33,957. 2 क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8. दैट इज 8 क्यूब प्लस 3 3s are 9, 9 3s are 27x क्यूब प्लस 4 4 4s are 16, 16 4s are 64x cube equals to 33,957, which is equals to 8 plus 27 plus 64 x cube. x cube तीनों में है, कॉमन आ गया, that is 33,957. इन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 99x cube, which is equals to 33,957. एंड 99 यहाँ पर x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. दैट इज 33,957 डिवाइडेड बाय 99. अब ये कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 7 27. 27 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 minus 3 2 27, 3 9s are 27. अगेन डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 14 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है. 3 3s are 9, 3 3s are 9. अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 11 minus 9 is 2, 23, 3 7s are 21, 23 minus 21 is 2, बन गया हमारा 21, 3 7s are 21 and 3 3s are 9. अब 11 से 11 1s are 11, 11 3s are 33, 37 minus 33 is 4, 47, 11 4s are 44, 47 minus 44 is 3, 33, 11 3s are 33. तो हमारे पास x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 343. तो x क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 343. एंड फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इज 7 से 7 4s are 28, 34 minus 28 is 6, बन गया 63, 7 9s are 63, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. This implies prime factors of 343 equals to 7 multiplied by 7 multiplied by 7 and cube root of 343 is ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, which is equals to 7. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7. Therefore, the numbers are 2x, which is equals to 2 multiplied by 7 equals to 7 2s are 14, 3x, which is equals to 3 multiplied by 7, 7 3s are 21 and 4x equals to 4 multiplied by 7, which is equals to 28. Answer. Question number 12 is surface area of a cube is 726 centimeter square. Find its volume. आपको क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है और आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन इज surface area of volume, surface area of cube is equals to 726 centimeter
square. We know that. What is the formula of surface area of cube? We know that surface area of a cube equals to 6 multiplied by L square, means length square 6L square. Therefore, according to question, ये भी सरफेस एरिया है, ये भी सरफेस एरिया, इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल. 6 यहाँ पर L से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज L स्क्वायर इक्वल्स टू 726 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 7 minus 6 is 1, 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6. तो L स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, taking square root on both sides, we get that is L square का अंडर रूट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर द रूट. L इक्वल्स टू स्क्वायर और अंडर रूट कट गया आपस में, अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, पेयर कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर. लेंथ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर. अब लेंथ आ गई है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, दैट इज फाइंड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L क्यूब, दैट इज लेंथ क्यूब, which is equals to length है हमारे पास 11 multiply by 11 multiply by 11 centimeter cube. 11 11s are 121, 121 11s are 1331 centimeter cube, which is our answer.